नमस्कार, मैं हूं फरीद अली। बाहुबली विधायक और डॉन मुख्तार अंसारी एक वीआईपी की तरह पंजाब से अब यूपी की जेल में शिफ्ट हो चुका है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक तकरीबन 14 घंटे के सफर के दौरान उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी का ये खतरनाक डॉन यूपी की जेल से पंजाब कैसे पहुंचा और फिर पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट पलटकर देखें तो पता चलता है कि मुख्तार पर अब तक कई राज्यों के 12 जिलों के 24 थानों में कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, साजिश रचने, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाने के तमाम मामले शामिल हैं। मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह डबल मर्डर केस, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का केस, आजमगढ़ में सड़क ठेकेदार पर फायरिंग और मजदूर की मौत का केस, प्रयागराज में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भी मुख्तार अंसारी पर 19 मुकदमे लंबित हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी पर सबसे गंभीर आरोप बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का था। साल 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया था। तब इस केस में मुख्तार समेत 13 आरोपी थे और इस मामले के 70 गवाह थे, लेकिन किसी आरोपी पर कोई अपराध साबित नहीं हो सका। मुख्तार समेत सभी आरोपी इस हत्याकांड से बरी हो गए। एक वक्त था जब यूपी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। सरकार किसी की भी हो, सिक्का मुख्तार अंसारी का चलता था। न जाने कितने संगीन अपराधों में इसका नाम दर्ज हुआ, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। आरोप तो ये भी लगे कि जेल में रहते हुए वो दरबार लगाया करता था। जेल से ही मोबाइल फोन के जरिए अपनी अपराध की दुनिया को कंट्रोल करता रहा। लेकिन फिर वक्त बदला और साल 2017 के बाद यूपी में अपराध और अपराधियों पर सख्ती शुरू हुई। साल 2017 के चुनाव में भी माफिया मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। लेकिन यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई और मुख्तार अंसारी का सरकारी संरक्षण छिन गया, मुख्तार को अपनी जान का खतरा सताने लगा। फिर उसने सुरक्षित जगह तलाशना शुरू कर दिया। वो खुद को यूपी की बांदा जेल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। जनवरी 2019 में मुख्तार के नाम से पंजाब के एक बिल्डर को फोन किया गया। बिल्डर ने आरोप लगाया कि उनसे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पंजाब पुलिस ने मोहाली में मामला दर्ज कर लिया और केस दर्ज होते ही प्रोडक्शन वारंट लेकर पंजाब से पुलिस टीम यूपी पहुंच गई। मुख्तार ने फोन किया या नहीं किया, ये पता लगाए बगैर यूपी पुलिस ने बिना सोचे समझे 21 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। 24 जनवरी 2019 को मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना पंजाब की रोपड़ जेल बन गया। बाद में यूपी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बांदा जेल के अफसर को निलंबित कर दिया गया। फिर यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए कम से कम 40 बार कोशिश की, लेकिन हर बार पंजाब की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता रहा। पंजाब पुलिस ने दर्जनों बार मुख्तार को मेडिकली अनफिट बताकर यूपी नहीं भेजा। कभी शुगर तो कभी बीपी तो कभी डॉन को डिप्रेशन का शिकार बताया गया। पिछले 27 महीने में मुख्तार को पेशी के लिए 54 तारीखें मिली, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वो एक बार भी पेश नहीं हुआ। इस बीच यूपी पुलिस 2 साल में 8 बार मुख्तार को लाने पंजाब गई, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। हालात ये हो गए कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिर आखिरकार 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दे दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल को कड़े सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से निकला
और 7 अप्रैल की सुबह बांदा जेल पहुंच गया। 14 घंटे 16 मिनट में 881 किलोमीटर का सफर तय करके सुबह 4:50 पर यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर बांदा जेल की गेट पर पहुंचा तो बाकी गाड़ियां बाहर रुक गईं। मुख्तार जिस एम्बुलेंस में सवार था वो जेल के अंदर चली गई। ये थी कहानी मुख्तार अंसारी के यूपी से पंजाब और फिर पंजाब की जेल से यूपी की जेल पहुंचने की। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।